तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। चलिए आज हम देखेंगे आरआरबी एनटीपीसी के लिए रीजनिंग प्रश्न, ठीक है, जो कि किसी भी कंपटीशन एग्जाम के, रेलवे कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है आज का हमारा सेशन, ठीक है। और इसके पहले आप वीडियो देखने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमें मोटिवेट मिले वीडियो बनाने के लिए, ठीक है। तो चलिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एक श्रृंखला के स्मीपथ अक्षरों के बीच वाले छोड़े गए अक्षरों में एक की कमी होती जा रही है, ठीक है। निम्नलिखित श्रृंखलाओं में से किसमें इस नियम का पालन किया जा रहा है, ठीक है। जैसे मान लीजिए 5 है तो 4 3 2 1 ऐसे ही घटते क्रम में दिया गया है। कौन किस में आएगा ये हमको पता करना है, ठीक है। तो चलिए पहला हम डी और जे को देखते हैं। इसमें कितना डिफरेंस है दोस्तों, तो डी और जे के बीच 5 अंक का डिफरेंस है, ठीक है। उसके बाद जे और ओ का कितना डिफरेंस है, तो 4 डिफरेंस है, ठीक है। जे और ओ के बीच कितना डिफरेंस है, तो 4 डिफरेंस है, ठीक है। फिर ओ और टी के बाद ओ और टी के बीच देखेंगे तो ओ और टी के बीच में कितना डिफरेंस है दोस्तों, ओ और टी के बीच में आपको 4 डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है, जो कि ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये दो तो सही है ओ तक। ओ और एस के बीच कितना डिफरेंस है, तो ओ और एस के बीच डिफरेंस है 3 का, ठीक है। ओ और एस के बीच कितना डिफरेंस है 3 का, ठीक है। तो ये मान लीजिए ये ठीक है, मान के चलिए ये सही है, यहाँ पे 3 हो जाएगा, ठीक है। और एस और डब्ल्यू के बीच कितना डिफरेंस है, तो एस और डब्ल्यू के बीच भी 3 का डिफरेंस हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। हमको घटते क्रम में पूरा चाहिए, ठीक है। तो चलिए सी देखते हैं। सी है हमारा, डी जे सही है, एस 3 है और एस के बाद भी कितने नंबर पे आता है, एस टी यू भी, ठीक है। तो 2 अंक के बाद आता है, ठीक है। तो ये क्या है हमारा, बिल्कुल सही है, ठीक है। डी जे के बीच 5 और जे ओ के बीच कितना हो जाएगा 4, ओ एस के बीच कितना हो जाएगा डिफरेंस 3 और एस भी के बीच में कितना डिफरेंस हो जाएगा 2, ठीक है। जो कि ये कथन हमारा बिल्कुल सत्य है, जो इस क्वेश्चन में लिया गया है, जो बात कहा गया वो बिल्कुल को ये पालन करता है, ठीक है। इसलिए हमारा सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2 नंबर, ठीक है। 2 नंबर हमारा क्वेश्चन है। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है, ठीक है। यदि इतना माइनस इतना बराबर इतना, ठीक है, और इतना माइनस इतना बराबर इतना, तो इतना का क्या होगा, ठीक है। तो रीजनिंग में इसका ज्ञात करना है, ठीक है दोस्तों। कैसे होगा चलिए देखते हैं। मान लीजिए 3 और 8 दिया गया है, -15 बराबर 32, ठीक है। तो क्या किया जाए कि इधर 32 आ जाए इतना को, ठीक है। चलिए एक ट्रिक लगाते हैं। मान लीजिए 3 को 1 से घटाइएगा, ठीक है। 1 से घटाइए तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। और फर्स्ट वाले को घटाने पर उसको राइट साइड में दिखलाएं, ठीक है। तो चलिए इसको ऐसे लिख दिए। फिर 8 में से 5 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। 32 आ गया। इसी तरह सेम इसको भी देखेंगे, अगर इस नियम का पालन करेगा तो इसको भी सेम वैसे ही बनाएंगे, ठीक है। 62 - 91, ठीक है। चलिए देखते हैं। 2 में से 1 गया, कितना हो जाएगा 1, ठीक है। और 6 में से 9 जाएगा तो कितना होगा 3, ठीक है। चलिए इस नियम का पालन कर रहा है, ठीक है। इसलिए हम क्या करेंगे, सेम इस 74 - 81 को सेम मेथड अपनाएंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 4 - 1 तो क्या हो जाएगा 3, 8 - 7 तो क्या हो जाएगा 3 फर्स्ट लिखेंगे और 8 - 7 क्या हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा, ठीक है। 31 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 31 क्या हो जाएगा हमारा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3 नंबर, ठीक है। 3 नंबर हमारा क्वेश्चन है, ये कोडिंग का सवाल है, ठीक है दोस्तों। यदि इतना को कूट भाषा में ये लिखा जाता है तो इसको क्या लिखा जाएगा, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ASSIGN, ठीक है। इसको क्या लिखा गया है, तो SAIGN,
SING लिखा गया है, ठीक है। ये N है, ठीक है। क्या दोस्तों, इसको N सही से लिख देते हैं, ठीक है। ये N है, ठीक है। तो इसको कैसे किया गया है, मान लीजिए इसको ऐसे कर दिया गया है, फर्स्ट वाला A है, ठीक है, और इसको ऐसे कर दिया गया है, ठीक है। और बाकी इसको उतार दिया गया है, इसको उतार दिया गया है, और G को ऐसे किया गया है, और N को ऐसे किया गया है, ठीक है। तो सेम यही मेथड इसमें भी अपनाना पड़ेगा इसको किडनैप को बनाने के लिए, ठीक है। तो चलिए किडनैप का देखते हैं कैसे होगा। मान लीजिए के आई दिया है, तो आई को हम फर्स्ट में लिख देंगे, ठीक है। आई को पहले लिख देंगे, उसके बाद हम के लिख देंगे, ठीक है। और डी एन उतार देंगे, सेम का सेम, ठीक है। डी और एन क्या करेंगे, सेम का सेम उतार देंगे, ठीक है। और ए को बाद में कर देंगे, पी को पहले कर देंगे, ठीक है। पी ए, ठीक है। तो अब ये कौन करता है, आई के फर्स्ट में सभी है, डी एन डी एन में दो है, ये दोनों नहीं है, ये दोनों नहीं है, आई के डी एन इन दोनों में है, इन दोनों में है ना। उसके बाद पी ए, ठीक है। तो बी वाला क्या हो जाएगा हमारा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसी तरह कोडिंग डिकोडिंग का सवाल बनाया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आशा है कि मुझे ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से समझ में आया होगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4 नंबर, ठीक है। 4 नंबर हमारा क्वेश्चन है, 4 नंबर हम अपना क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर। एक अनुक्रम दिया गया है, ठीक है, जिसमें एक पद लुप्त है, ठीक है। 4 दिए गए विकल्पों में से वह विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को अभी छोड़ते हैं, ठीक है, बाद में इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए 5वां क्वेश्चन देखते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन है हमारा, एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक पद लुप्त है, ठीक है। 4 दिए गए विकल्पों में से वह विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे, ठीक है। तो इसका हमारा पहले डिफरेंस देखेंगे, ठीक है। इसका चलिए पहले अंतर देखेंगे, ठीक है। इसका और इसका अंतर क्या हो जाएगा दोस्तों, 33 और 28 का अंतर क्या हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा, ठीक है। और 28 और 24 का अंतर कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा, ठीक है। 19 और 18 का अंतर कितना हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें अंतर आपको क्या दिख रहा है दोस्तों, इसका और इसका अंतर कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। और इसका और इसका अंतर कितना चाहिए, होना चाहिए 2 होना चाहिए, ठीक है। तो 19 का इसमें हमारा 24 में से 3 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 21 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पे 21 डाल देंगे हम, मान लीजिए यहाँ पर 21 लिख देते हैं, तो 24 माइनस 21 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और 21 माइनस 19 कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा 21 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 6 नंबर, ठीक है। 6 नंबर हमारा क्वेश्चन है जिसमें लिखा गया है कि यदि प्लस का अर्थ माइनस है, ठीक है, और माइनस का अर्थ गुणा है, और भाग का अर्थ प्लस है, एवं गुणा का अर्थ भाग है, तो इसको इक्वेशन को सॉल्व करें, ठीक है। चलिए देखते हैं। पहले जो 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 चिन्ह बदलने के लिए बोला गया है वो कर लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए 4 उसके बाद क्या बोला गया है, प्लस का अर्थ क्या है, तो माइनस है, 4 माइनस 2, ठीक है। माइनस का अर्थ क्या है, तो माइनस का अर्थ गुणा है, ठीक है। 2 गुणे 6, और गुणा का अर्थ क्या है, तो गुणा का अर्थ भागा है, ठीक है। तो भागा में 3 दे देंगे, ठीक है। और प्लस का अर्थ क्या है, तो इसमें प्लस का अर्थ गुणा। दोस्तों क्वेश्चन लिखने में थोड़ी गलती हुई, ठीक है। यहाँ पे प्लस की जगह पे भगा का चिन्ह है, ठीक है। तो चलिए इसको चेंज करते हैं। तो भगा का क्या है, तो प्लस है, ठीक है। प्लस में 7 कर देंगे, ठीक है। तो इसका हमारा सही इक्वेशन को हल करेंगे। अब हमारा बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 3 है ना, हाँ ये 3 है, ठीक है। 3 दूना के क्या हो जाएगा, 6। तो अब देखते हैं ये क्या होगा,
4 माइनस 4 प्लस 7 हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस प्लस क्या होता है, कट जाता है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। 7 दोस्तों, इक्वेशन देखने में थोड़ा भारी था लेकिन बिल्कुल आराम से सॉल्व हो गया, ठीक है। इसी प्रकार कोई भी क्वेश्चन आएगा, पहले हबड़ाना नहीं है, इसको आराम से सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला प्रश्न है हमारा 7 नंबर, ठीक है। 7 नंबर हमारा क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। मान लीजिए यहाँ पर 9 है, फिर 3 है, 7 है, 6 है, 5 है, 4 है, 9 है, फिर 3 है, ठीक है। तो ये 9 है, ये 7 है, तो इसके बीच का डिफरेंस कितना है दोस्तों, 2 है, ठीक है। और 7 और 5 के बीच का डिफरेंस कितना है, तो 2 है, ठीक है। 5 और 3 के बीच का डिफरेंस कितना है, तो 2 है, ठीक है। 3 और 6 का बीच का डिफरेंस कितना है, तो 3 है, ठीक है। 6 और 9 के बीच का डिफरेंस कितना है, तो 3 है, ठीक है। तो इसी तरह ऐसा अंक आना चाहिए कि 9 और इसके अंक के बीच का 3 का डिफरेंस हो, ठीक है। तो क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए, ठीक है। तो 6 अगर इधर आएगा तभी तो हमारा सही आंसर हो जाएगा। 6 और 9 के बीच का डिफरेंस कितना है, तो 3 है, ठीक है। तो चलिए इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 6 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 12 भी लिख सकते हैं दोस्तों, क्योंकि 12 इसलिए नहीं लिखेंगे ताकि इसका डिफरेंस गड़बड़ा जाएगा, ठीक है, फर्स्ट और सेकेंड थर्ड वाले का, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा 6 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कोड भाषा का, ठीक है। इसमें लिखा गया है क्वेश्चन नंबर 8 में, ठीक है। किसी सांकेतिक भाषा में 7 4 3 का अर्थ इतना मैंगोज आर गुड और 7 5 6 का अर्थ इट गुड फूड, तो और इतना का अर्थ मैंगोज आर राइप, ठीक है। तो इस भाषा में रिप को कोड को क्या लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए पहले इस क्वेश्चन को समझ लिए हैं, अब इसको बनाते हैं, ठीक है। मान लीजिए 7 4 3, ठीक है, मैंगोज आर गुड, ठीक है। तो इसमें चलिए इसको देखते हैं। 7 4 3 का अर्थ क्या है, मैंगोज आर गुड, ठीक है। तो इसमें मैंगोज में मान लीजिए मैंगोज में एम आ रहा है ना, तो इसमें एम किसी में आ रहा है, नहीं आ रहा है, ठीक है। तो 7 नहीं होगा। फिर 4 में ए आ रहा है, नहीं, इसमें भी ए नहीं आ रहा है, तो 4 भी नहीं होगा। और 3 में क्या हो जाएगा, 3 में गुड आ रहा है, ठीक है। तो जी, इसमें जी भी नहीं है, ठीक है, इसको हम देखना है बस, ठीक है। इसमें जी भी नहीं आ रहा, तो ये 7 4 3 में से कोई नहीं होगा, ठीक है। 7 भी नहीं होगा, 4 भी नहीं होगा, अब बचा ये 2, ठीक है। तो इस 2 में से देखेंगे पहले, फिर सेकेंड वाले को। और 5 7 6 5 7 का अर्थ क्या है, ईट गुड फूड, ठीक है। तो 6 का ईट, ठीक है, इसमें 6 का ईट आ रहा है, तो ये चांस बन रहा है, लेकिन 6 ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। तो 5 देखेंगे, ठीक है। तो 5 का हमारा क्या हो जाएगा, 5 ठीक है। 5 हमारा 5 ऑप्शन में, और हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, फूड। फूड में ये भी नहीं होगा, ठीक है, 5 रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो 9 हमारा क्या बचा, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। कुछ किसी में दोस्तों रॉन्ग आंसर भी निकालना होता है, इसलिए आंसर आता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9 नंबर, ठीक है। 9 नंबर हमारा क्वेश्चन है हमारा 9 नंबर, ठीक है। एक विशिष्ट कोड भाषा में पाउच को इतना लिखा गया है, ठीक है, लिखा जाता है, और प्रेयर्स को इतना लिखा जाता है, ठीक है, लिखा जाता है। तो इस भाषा में चेस को किस प्रकार लिखा जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में पाउच को क्या लिखा गया है, ठीक है। पी का वैल्यू कितना है, 5 है। ओ का वैल्यू 3, यू का वैल्यू 4, सी का वैल्यू 6 और एच का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1, ठीक है। इसी प्रकार प्रेयर्स का वैल्यू कितना है, तो 5 है। आर का वैल्यू 7 है। ए का वैल्यू 8 है और वाई का वैल्यू 9 है।
और ई का वैल्यू 0 है और आर का वैल्यू 2 है और डॉलर का वैल्यू कितना है तो एस है, एस का वैल्यू कितना है तो डॉलर है। ठीक है दोस्तों, इसमें आपने बस कोड नंबर वाला ही देखा हो, इसमें कोई भी कोड का नंबर भी पूछ सकता है। ठीक है, तो चलिए इसमें क्या चेस का हमको मतलब चाहिए। ठीक है, तो सी किस में है, पाउच में फर्स्ट वाले में सी है इसमें, तो सी का नंबर क्या है, इधर से सेकेंड 6 है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सी का नंबर 6। ठीक है, तो फर्स्ट 6 हो जाएगा। उसके बाद क्या है हमारे चेस में तो एच है। ठीक है, एच किस में है तो 1 हो जाएगा। ठीक है, एच का वैल्यू कितना है तो 1 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद डबल ई। ठीक है, ई किस में है तो प्रेयर्स में ई है। ठीक है, तो ई का नंबर क्या हो जाएगा, इधर से $1 2 3 0 हो जाएगा। ठीक है, तो डबल ई है तो डबल 0 इधर दे देंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा एस का वैल्यू क्या है तो एस का वैल्यू क्या है दोस्तों तो डॉलर है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डॉलर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा $6100। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपने बस नंबर वाला ही देखा होगा, अभी डॉलर वाला भी देख लीजिए। ठीक है, इस प्रकार से भी कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, बहुत ही मेहनत से वीडियो बन रहा है। ठीक है।